डॉक्टर सरोज डांगे जी से हम जानना चाहेंगे कि आज के विषय को लेकर मैडम क्या संदेश देना चाहेंगी और किस तरह से ये जो संविधान के जो मूल्य है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, इच्छा राज्य, ये मूल्य हम समाज में प्रस्थापित कर सकते हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मैडम, इस विषय को लेकर, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, लोकतंत्र है, इसके माध्यम से यदि हमें देश को विकसित करना है तो हमें लोकतंत्र क्या है ये हमें समझ लेना होगा। क्योंकि लोकतंत्र यह सिर्फ राजकीय व्यवस्था तक सीमित नहीं है। तो यह लोकतंत्र समाज के हरेक क्षेत्र में इस लोकतंत्र को हमें ले जाना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 25 नवंबर 1950 में एक भाषण करते हैं और वो भाषण में बाबा साहब लोकतंत्र की मर्यादाएं तथा उसकी ताकत को बताते हैं। और वो कहते हैं कि संविधान लागू हो जाने के बाद इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस वह राजनीतिक व्यवस्था संविधान के माध्यम से हमें जैसी उसको राजनीतिक व्यवस्था की रचना हमें जैसी करनी है वैसी तो हम कर लेंगे, या लोकतंत्र की राजकीय लोकतंत्र की स्थापना तो हम कर लेंगे, लेकिन राजकीय लोकतंत्र की स्थापना करने करने से लोकतंत्र का जो ये है, जो लोकतंत्र की व्याख्या है या लोकतंत्र का अर्थ है, वह परिपूर्ण नहीं होता। राजकीय दृष्टि से लोकतंत्र यदि भारत में प्रस्थापित हो गया, यह एक अच्छी बात है, लेकिन यह राजकीय लोकतंत्र प्रस्थापित होने के साथ हमारे सामने बहुत बड़ी और मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा। और वह है सामाजिक और आर्थिक जो विषमता, वह सामाजिक और आर्थिक विषमता को हम कैसे नष्ट कर पाए। इसलिए बाबा साहब लोकतंत्र को सिर्फ राजकीय व्यवस्था तक सीमित रखना नहीं चाहते। तो वह कहते हैं कि भारत देश में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना करनी है। तो यह लोकतंत्र की जड़ें सभी क्षेत्र में वह होनी चाहिए। यह लोकतंत्र सभी क्षेत्र में उसका निर्माण होना चाहिए। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि हमें राजकीय लोकतंत्र के साथ साथ हमें सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण भी करना है। क्योंकि जब तक हम सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक हम इस देश के विकास की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। बाबा साहब इस संदर्भ में कहते हैं कि इस आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से एक व्यक्ति, एक मत, ये जो लोकतंत्र का मूल है, इसकी तो हाँ, इसमें तो हम यश पा लेंगे या इसको हम यशस्वी कर लेंगे। लेकिन बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक व्यक्ति, एक मूल्य तक इस लोकतंत्र को सीमित नहीं रखना। बाबा साहब लोकतंत्र को एक व्यक्ति, एक मूल्य में उसे तब्दील करना चाहते हैं। एक व्यक्ति का एक मूल्य होना चाहिए और
राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से एक व्यक्ति एक मत का जो राजकीय लोकतंत्र का जो प्राण है वो तो यहाँ प्रस्थापित हो गया है। लेकिन एक व्यक्ति एक मूल्य, यह जो लोकतंत्र का एक मूल आधार है, वह इस राजकीय लोकतंत्र के माध्यम से पूरा नहीं हो पाया है। और एक व्यक्ति एक मूल्य, इसकी परिपूर्णता यदि आपको करनी है तो तुम्हें आर्थिक तथा सामाजिक लोकशाही इस देश में प्रस्थापित कर, तुम्हें समाज में जो विषमता है उस विषमता को नष्ट करना, तुम्हें जो आर्थिक विषमता है उस विषमता को नष्ट करना होगा। और यहाँ एक समाजवादी व्यवस्था की निर्मित करनी है, क्योंकि घटना के माध्यम से जिन कानूनों की निर्मित होती है या संविधान को एक राजकीय ग्रंथ कहते हैं, उसे राजकीय व्यवस्था तक सीमित रखा गया। देखिए, सही मायने में यदि देश को विकसित करना है तो इस देश में सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आपको निर्माण करना है। और उसके लिए आपको संविधान के माध्यम से इस सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की निर्मित आपको करनी है। और इसलिए बाबा साहब इस देश के विकास के लिए समाजवाद को उन्होंने प्राथमिकता दी। और बाबा साहब ने इस देश को आर्थिक दृष्टि से विकसित करने के लिए राज्य समाजवाद का उन्होंने उसे पुरस्कृत किया है। उन्हें राज्य समाजवाद इस देश में प्रस्थापित करना था और यह राज्य समाजवाद उन्हें संविधान में भी उसका प्रावधान करना है। सही मायने में आपको सामाजिक लोकतंत्र या आर्थिक लोकतंत्र की नींव यदि इस देश में रखनी है, देश का विकास करना है, तो आपको राज्य समाजवाद अपनाना। अब यह राज्य समाजवाद, इस राज्य समाजवाद की कुछ ऐसे मूल्य है जिसके आधार पर हम इस देश में राज्य समाजवाद की स्थापना करें। उसमें कौन कौन सी राज्य समाजवाद स्थापित करने के लिए तुम्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा या आर्थिक रचना को तुम्हें किस प्रवाह में ले जाना होगा। तो ये राज्य समाजवाद, इस राज्य समाजवाद कुछ शब्द में ही तुम्हें देश का जो भी आर्थिक सत्ता है, आर्थिक व्यवस्था है, वह राज्य के हाथ में होनी चाहिए। अर्थात बाबा साहब कहते हैं कि इस देश की जो भी की इंडस्ट्रीज है, जो मूलभूत उद्योग है, वह मूलभूत उद्योग पर राज्य का अधिकार होना। इन मूलभूत उद्योगों पर यदि राज्य का या इस देश का यदि ये होगी, यानी राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, तो उसमें जो भी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में विषमता नहीं होगी और समानता के आधार पर इस देश के जो भी आर्थिक सत्ता है या अर्थव्यवस्था है उसका विभाजन समान रूप से समाज में। आर्थिक जो भी की इंडस्ट्रीज है वो यदि राज्य के हाथ में, तो वह इंडस्ट्री में सभी को उन उद्योगों में ये लेने का, सहभाग लेने का एक संधि उन्हें प्राप्त हो। जो जी भी
ये है खेती के वो ये जो है खेती है, वह खेती भी राज्य के इसमें होनी चाहिए, राज्य के अधिकार में होनी चाहिए। और खेती का राष्ट्रीयकरण, इससे क्या होगा, जो भी मजदूर है, जो किसान है, जो बंधुआ मजदूर है, जो किसान है जिनके पास जो भूमिहीन है, यदि राज्य इन खेती को अपने इसमें लेती है, अपने अंडर लेती है, तो इसमें भी आम लोगों को उन खेती के उद्योग में एक, और बाबा साहब ने खेती को एक उद्योग के माध्यम से देखा, एक उद्योग के इससे देखा है कि खेती भी एक उद्योग है, और उस उद्योग को करने के लिए सभी लोगों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सहकारी खेती की एक कल्पना उन्होंने की थी कि यह राष्ट्र के, राज्य के हाथ में यदि यह खेती की ये हो गई तो सभी को उसमें सम्मिलित किया जाएगा सहकारी खेती के माध्यम से। जो इस देश जी की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को भी हमें विकसित करने में यह लाभान्वित होगी। इसके साथ ही जो रोजगार जो लोगों को नहीं मिल पाते, उन लोगों को भी यह रोजगार मिलेगी। यानी सभी को यह खेती का राष्ट्रीयकरण करने के बाद सभी लोग सम्मिलित रूप से उस खेती को करेंगे, और खेती से जो भी नफा मिलेगा वह उन लोगों में बांट दिया जाए। इसके साथ ही जो बीमा योजना है, बीमा योजना यह भारत देश की एक बहुत बड़ा उपक्रम है, बहुत अच्छा उपक्रम है। यह बीमा योजना भी राष्ट्र के हाथ में होना चाहिए, राज्य के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि जी यह बीमा योजना यदि राज्य के हाथ में, तो इस बीमा उद्योग के माध्यम से जो भी पूंजी इकट्ठा होती है, उस पूंजी के माध्यम से सरकार इस संपत्ति को अलग अलग उपक्रम में उसका उपयोग कर सकती है, और देश का जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को वह भली भांति विकसित कर सकता है। यानी ऐसे कुछ उद्योग है जो राष्ट्र या राज्य के अधीन होने चाहिए। बाबा साहब ने इस राज्य समाजवाद की जो भी कल्पना की है, जो कंसेप्ट किया है, वह कंसेप्ट रखते हुए उन्होंने जो निजी उद्योग है, उन निजी उद्योगकर्ताओं पर भी कोई उन्होंने ये नहीं किया है, उन्होंने उनको भी स्वतंत्रता प्रदान की है कि जो निजी उद्योग है उन निजी उद्योगों पर कोई प्रतिबंध न लगे, लेकिन जो की उद्योग है, जो की इंडस्ट्रीज है, उन की इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, खेती का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, इंडस्ट्रीज का की निर्मित होनी चाहिए, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था हम अच्छी पक्की कर सके, और इस देश का जो इस देश में जो दरिद्रता है, उस दरिद्रता की समस्या से हम निपट सके। इसके साथ ही यह जो सामाजिक लोकतंत्र या आर्थिक लोकतंत्र की संकल्पना बाबा साहब करते हैं, इस अवधारणा की माध्यम से जी बाबा साहब समाज में लोगों को एक समान संधि प्रदान करना चाहते हैं, और सभी का आर्थिक जो भी विकास है, वह सभी सर्वसामान्य लोगों का आर्थिक विकास करने का एक सपना बाबा साहब ने राज्य समाजवाद के इस अवधारणा से किया। और बाबा साहब को यह राज्य समाजवाद की जो कंसेप्ट है, वह कंसेप्ट वह संविधान में उसका प्रावधान होना चाहिए, इसकी भी उन्होंने भरसक कोशिश की। लेकिन बाबा जी साहब द्वारा जो ये है राज्य समाजवाद की जो संकल्पना है, उस समय
संविधान में सम्मिलित न हो पाई है, उसका प्रावधान नहीं हो पाया है, क्योंकि उस समय के जो पूंजीवादी थे, उन पूंजीवादी लोगों को बाबा साहब का यह राज्य समाजवाद उन्हें मान्य नहीं था, क्योंकि यह राज्य समाजवाद कुछ अंश तक इन जी पूंजीवादियों पर प्रतिबंध लगाने का काम, लेकिन बाबा साहब ने पूंजीवादियों पर भी कोई अन्याय होना देना नहीं चाहते। उनकी वो निजी उद्योग वो करे, लेकिन कुछ उद्योग वह राज्य के हाथ में हो, और राज्य के हाथ में होने के कारण सर्वसामान्य जो जनता है, सर्वसामान्य जो लोग है, उनका आर्थिक विकास राज्य के माध्यम से हो, क्योंकि पूंजीपति जो है वह पूंजीपति लोगों के भलाई का, लोगों के कल्याण का ये नहीं सोचेंगे। लेकिन जब इनका राष्ट्रीयकरण होता है, तो राष्ट्रीयकरण के माध्यम से उस जी उद्योग में सभी की सहभागिता होगी, और उनके आर्थिक विकास का एक मार्ग खुलेगा। और इसीलिए बाबा साहब ने समाजवाद जो है, उस समाजवाद का एक अलग पहलू राज्य समाजवाद के माध्यम से उन्होंने विकसित किया था, उसे संविधान में उसका प्रावधान करने का सोचा था, और उसके माध्यम से इस देश के विकास को एक अलग उन्होंने मार्ग प्रदान किया। और यही यदि आज राज्य समाजवाद संविधान में सम्मिलित होता, तो शायद इस देश की अर्थव्यवस्था और भी विकसित होगी, और लोगों की जो आर्थिक समस्या है, उन जी आर्थिक समस्याओं से भी लोग कुछ हद तक वह ये निजात पाते, ऐसा हम सोच सकते हैं।